श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 43वां सर्ग। भागीरथ की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर जी का गंगा को अपने सिर पर धारण करके बिंदु सरोवर में छोड़ना और उनका 7 धाराओं में विभक्त हो भागीरथ के साथ जाकर उनके पितरों का उद्धार करना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। देवदेवे गते तस्मिन् सोऽङ्गुष्ठाङ्घ्रि निपीडितां कृत्वा वसुमतीं राम वत्सरं समुपासत। श्री राम देवादिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हो 1 वर्ष तक भगवान शंकर जी की उपासना में लगे रहे। अत संवत्सरे पूर्णे सर्वलोक नमस्कृतः उमापति पशुपति राजा नमिदं नमीदं ब्रवीत। वर्ष पूरा होने पर सब लोग वंदित उमा वल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा। प्रीतस्ते अहम नर श्रेष्ठ करिष्यामि तो प्रियम शिरसा धारिष्यामि शैलराज सुतामहम। हे नर श्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। मैं गिरिजा कुमारी हूँ, मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। ततो हेमवती ज्येष्ठा सर्वलोक नमस्कृता तदा सात्यम तथा शाति महद्रूपं कृत्वा वेगं च दुस्सहम् आकाशं पतन् राम शिवेशो शिरस्युत। श्री राम शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर जी के शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। अचिंत्यच्चु सा देवी गंगा परम दुर्धरा विशाम्यहं हि पातालम स्त्रोतसाग्रहे शंकरम। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने यह सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए दुए पाताल में घुस जाऊंगी। तस्यावलेपनं ज्ञात्वा
क्रुद्धस्तु भगवान हरः तिरोभावयुतं बुद्धिं चक्रे नयनस्तदा। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा जी को अदृश्य कर देने का विचार किया। सा तस्मिन् पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि हिमवत् प्रतिमे राम जटा मंडल गहवरे। सा कथं चिन्महीं गन्तुं नासक्रोधि यत्नमास्थिता। पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटा मंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह भी पृथ्वी पर न जा सकी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नेव सा निर्गमं लेवे जटा मंडल मंतुतः। तत्रैवां भ्रमन् देवी संवत्सरगणान् बहून्। भगवान शिव के जटा जाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग ना पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटाजूट में ही भटकती रही। ताम पश्यत पुनस्तत्र तपा परमास्थिता। शातेन सोतिश्चादन्यतम रघुनंदन। हे रघुनंदन, भागीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटा मंडल में ही अदृश्य हो गई हैं। तब वे पुनः वहां भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। विसर्ज ततो गंगाम हरो बिंदु सराहा प्रति। तस्यां विसृज्यमानायां सप्त स्त्रोतांसि जिज्ञरे। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहां छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गईं। लादनी पावनी च्योर नलिनी चांद तथेवचा। तिस्रा प्राचीन दिशम जगमुर गंगा शिव जलाशुवा। लादनी पावनी और नली एक कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं। सुचक्षुश्चैव सीता च सिंधुश्चैव महानदी। तिस्रश्चैवता दिशम जगमु प्रतीचीं तु दिशम शुभाम। सुचक्षु सीता और महानदी सिंधु ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। सप्तमी चान्वगात तासां भागीरथ रथम तदा। भगीरथोऽपि राजर्षिर्दिव्यं चन्दनमास्थिताः। प्रायादग्ने महातेजा गंगा तुम चाप्यन् व्रजतु। गगनाक्षकर शिरस्ततो
धरणी मांगता। उनकी अपेक्षा ये 7वीं धारा थी। वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राजसी भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर जी के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई थी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आसर्पत जलम तत्र तीव्र शब्द पुरस्कृतम मत्स्य कच्छ संघेश शिशुमार गणेश तथा पातद्वी पतितस्य यरोचत वसुंधरा। गंगा जी की वह जल राशि महान कलकलनाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य कच्छप और शिशुमार सूस झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। ततो देवर्षि गंधर्वा यक्ष सिद्ध गणास्तथा यलोकयन्त ते तत्र गगनाद्गां गतां तदा। विमाने नगराकारे हयेन गज वनस्तदा। तदनंतर देवता ऋषि गंधर्व यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों घोड़ों तथा गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगी। पारिप्लव गदाश्चापि देवतास्तत्रुन्विष्ठिता। तदनुभूतिमिमं लोके गंगातरमुत्तमम् दिद्रक्षवो देवगणां शमीयुर्मितोषाम्। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। जगत में गंगा अवतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहां जुटा हुआ था। संपदन्भिः सुरगणस्तेषां चावरणोजसां सतादित्यमिवा भाति गगनं गततोयदम्। तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहां का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। शिंसुमारो रंगणेर्वीणैरपि चाचंचलै विद्वन्भिरभिवीक्ष्यमेराकाशं भवत्तदा। शिंसुमार सर्प तथा चंचल मत समूहों के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहां चंचल चपलाओं को प्रकाश से सब ओर व्याप्त हो रहा है। मानो वहां चंचल चपलाओं का प्रकाश सब ओर व्याप्त हो रहा हो।
पांडुरे सलिलोप्ति लोत्पीडे कीरवाणे सहस्रधाम साधावैर्वाकीर्णं गगनम हंसं प्लवय। वायु आदि से सहस्त्रों टुकड़ों में बटे हुए फैन आकाश में सब ओर फैल रहे थे, मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंसों उड़ रहे हों। क्वाचिद द्रुतरम याति कुटलं क्वाचिदायतम विनतं क्वाचिदुद्भूतं क्वाचिद याति शनैः शनैः। सलिलेनेव सलिलं क्वाचिन्व्याहतं पुनः। गंगा जी की वह धारा कहीं तेज कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी, कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठी हुई थी, कहीं समतल भूमि पर धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टक्करें लगाती रहती थी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मुहुर्ध्व प्रथम पथम गत्वा पपातु वसुधां पुनः। तच्चङ्कर शिरो भ्रष्टं भूमितले पुनः। व्यरोचत तदा तोयं निर्मलं गतकल्मषम्। गंगा जी का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीचे भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर वह तथा वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। तत्र श्री गणगंधर्वा वसुधा तलवासिनः भवान् पतितं तोयं पवित्रमिति पास्पृशुः। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे। सा कृत्वा शापात प्रापतिताये च गगनान् वसुधातलं कृत्वा तत्राभिषेकं ते बभूवुर्गत कल्मषां धूत पापा पुनस्तेन तोयेनान् शुभान्विताः। पुनराकाशमाविश्य स्वान् लोकान् प्रतिपेदिरे। जो सांप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे, वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए तथा उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोक को पा गए। मुदे मुदितो लोकस्तेन तोयेन भास्वता कृताभिषेको गंगायां बभूव गत कल्मष। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई।
सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए। भगीरथो ही राजर्षि दिव्यम चंदनमास्थिताम प्रायोदग्रे महाराजस्तम गंगा पृष्ठतो अन्वगार। हम पहले बता आए हैं कि राजर्षि महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गए, आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे चल जा रही थी। देवा शशिगा सर्वे दैत्य दानो राक्षसा गंधर्व यक्ष प्रवरा शाक किन्नर महोर्गा सर्वाश्चाप्स सरसोराम भगीरथ रथानुगा गंगा मनवागमन प्रीता सर्वे जल चाराश्चिये। श्री राम उस समय समस्त देवता ऋषि दैत्य दानव राक्षस गंधर्व यक्ष प्रवर किन्नर बड़े बड़े नाग सर्प तथा अप्सरा ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जल राशि के साथ सानंद जा रहे थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यतो भागीरथो राजा ततो गंगा यशस्विनी जगाम सरिताम श्रेष्ठान सर्व पाप प्रणाशिनी। जिस ओर राजा भगीरथ जाते हैं उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी जाती थी। ततो ही यजवान जन हो नरन भूत कर्मणाम गंगा संप्लावयामास यज्ञवाटो महात्मनम। उस समय माघ में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडल को बहा ले गई। तस्यालेपनम ज्ञात्वा क्रुद्धो जन्हुश्च राघव आपिबतु जलम सर्वम गंगाया परमान्भुतम। हे रघुनंदन, राजा जनु उसे गंगा जी का गर्भ समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। यह सारे संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात हुई। ततो देवा गंसा गंधर्वा सतयश्च सुविस्मितां पूजयन्ति महात्मानं जन्म पुरुषोत्तमम्। तब देवता गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जनों की स्तुति करने लगी। गंगाम चापी नयन्ति स्म दुहितत्वे महात्मनः ततस्तुष्टो महातेजां श्रोत्राभ्याम सृजत प्रभु। तस्मात् जनहनु सुता गंगा प्रोचते जानुवीति चाम।
उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, अर्थात उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप उनके पिता कहलाएंगे। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जनहू बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जी जनहू की पुत्री एवं जाह्नवी कहलाती हैं। जगाम चा पुनर्गंगा भागीरथ रथानुगा सागरम चापि संप्राप्ता सरित प्रवरा तदा रसातलमुपागच्छत सिद्ध्यर्थम तस्य कर्मणा। वहां से गंगा फिर भागीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य के सिद्धि के लिए रसातल में गई। भगीरथोवती राजर्षि गंगा मादाय यत्नताम पितामहान भस्म कृतान पश्यद चेतना। राजर्षि भगीरथ भी यत्न पूर्वक गंगा जी को साथ ले वहां गए। उन्होंने साप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेतसा होकर देखा। अथ तन भस्म नाम राशिम गंगा सलिलमुत्तमम् प्रायत पूत पाप मानम स्वर्गम प्राप्ता रघुत्तमम्। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर तदनंतर गंगा के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को आप्लावित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। इत्रार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 43 सर्गाः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित श्रावण आदि काव्य के बालकांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण